अभी यहाँ पर आपको पैन आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में कैसे पैन की सर्विस यूज करना है इसके बारे में बताएंगे। जब आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में जाते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं, रिडायरेक्ट होके आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का पेज खुल जाता है। जब आप इस पेज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर ये सर्चिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आप एनएसडीएल एनएसडीएल लिखकर सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको आइकन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप एनएसडीएल पे क्लिक कर लेंगे। ये पेज रिडायरेक्ट होके आपको यहाँ पर लेकर आएगा, जहाँ पर आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पैन का पोर्टल खुल जाएगा। ये एनएसडीएल की वेबसाइट नहीं है, ये हमारी ही वेबसाइट है, हमारे सीएससी की ही वेबसाइट है। अभी ये एनएसडीएल के पेज पर नहीं गया है। यहाँ पर आपको आप किस चीज के लिए पेमेंट करने जा रहे हैं, किस कंज्यूमर की डिटेल का आप पैन बनाने जा रहे हैं, इसकी डिटेल यहाँ पे भरनी होती है। मैं फिर आपको एक बार बताऊंगी। ई केवाईसी का मतलब होता है कि जहाँ इस ई केवाईसी ऑप्शन के माध्यम से आप पैन बनाते हैं तो आपका ऑथेंटिकेशन होगा ओटीपी या तो थंब इम्प्रेशन के माध्यम से। और यहाँ पर जो भी पैन इस माध्यम से पैन बनाएंगे वो टोटली आपके आधार की डिटेल फैच करके आपका पैन बन जाएगा। और स्कैन बेस्ड साइन बेस्ड वाले में ऐसा होता है कि इस पर आप क्लिक करके तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने की फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा जब आप इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में आप अपना जो जिस टाइप का एप्लीकेशन होगा वो सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल। इसके बाद सेलेक्ट पैन टाइप आप मतलब आप चाहते हैं कि फिजिकल पेन आए या आप चाहते हैं डिजिटल पेन आए या आप चाहते हैं डिजिटल और फिजिकल दोनों पेन आए। इसके अलावा नेम डालेंगे, जिसका कंज्यूमर का आप पैन बना रहे हैं उसका नेम इस जगह पर पड़ेगा, नेम एज इन आधार कार्ड। यहाँ पर जो नाम डालेंगे वो एज पर आधार होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर भी कंज्यूमर की ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जिसका पैन आप बनाने जा रहे हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर कंज्यूमर की पड़ेगी और डिक्लेयर करके आप इस पेज को आगे बढ़ा देंगे। सेलेक्ट एप्लीकेशन में आपको पैन इंडियन सिटीजन ये 49A, सेलेक्ट कैटेगरी में इंडिविजुअल, यहाँ पर आपको फिजिकल पैन या जो भी आपका है, कंज्यूमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और पैन मोबाइल नंबर, 4 चीज़ें डाल के आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये पेज आगे ले जाएगा पेमेंट के पेज पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर हमारे इस पेज पर ऑप्शन क्या क्या रहते हैं। यहाँ एप्लीकेशन डिटेल में आपको न्यू एप्लीकेशन में न्यू पैन बनाने के लिए रहता है कि आप नया पैन किसी का बना रहे हैं। पैन अपडेट यानी आप किसी के पैन में करेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन हो या जो भी करेक्शन, जैसे कोई पैन में अपनी डिटेल चेंज कराता है, अपडेट कराता है, ये करेक्शन के लिए है। ड्राफ्ट एप्लीकेशन में पैन कब जाता है, जब आप पैन वाली वेबसाइट पर वेरीफाई करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ पर से आपका ड्राफ्ट में एप्लीकेशन जाता है, लेकिन वो दिखाई आपको यहाँ पर देगा। इसके बाद अगर चेंज करेक्शन करें तो यहाँ चेंज करेक्शन में ड्रॉप डाउन में जाएंगे। जब ये पेज पूरा आप सबमिट कर देंगे, अपडेट कर रहे हो, न्यू है तो न्यू पर क्लिक करेंगे, और अब करेक्शन कर रहे हैं तो पैन अपडेट पे करेंगे तो ये करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सबमिट करते हैं तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल से इसका पेमेंट कटेगा। 107 रुपए इसका पेमेंट है। प्रोसीड टू पे करेंगे। यहाँ पर आप पहले डिजिटल सेवा पोर्टल का जो पासवर्ड होगा वो डालेंगे, फिर वॉलेट पिन डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पेज आता है। ये एक पेज आता है जहां पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पर आपको कंज्यूमर की डिटेल फिल नहीं करनी होती है।
ये पेज जब आप पहली बार पैन बनाने के लिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम पैन बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना होता है। यहाँ पर आप अपने सेंटर का नाम, जो भी यूजर नेम में कोई सेंटर नेम या कुछ जो भी आपको ठीक लगता है, विदाउट स्पेस कुछ भी नाम, आप अपना नाम दे सकते हैं, आप अपना सेंटर का नाम दे सकते हैं, या आप जो भी नाम यहाँ पे अपनी जानकारी के हिसाब से यूजर नेम देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन वो बिना स्पेस के ही होगा। इसमें अपना शॉप का एड्रेस फिल करेंगे, मोबाइल नंबर आप डालेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे सबमिट करेंगे, मेल आईडी डालेंगे, फिर आपके मेल पर एक ओटीपी आएगा, उसे सबमिट करेंगे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आप ऐसा डालिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि जब भी आप पैन बनाने जाएंगे तो उस मोबाइल पर एक बार आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब ये सबमिट कर देते हैं तब आपकी खुद की डिटेल रजिस्टर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब पैन आप जब भी बनाएंगे तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एक बार ये आप अपने आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तब आप जब भी पैन बनाएंगे तो पेमेंट के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के सबमिट करके अपने आप को वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरीके से जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तब ये ई-केवाईसी पैन न्यू, जैसे आप नया पैन बना रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये आपने जो यहाँ पर पैन को प्रोसीड किया था, नए पैन को इस तरीके से, उसके बाद का पेमेंट के बाद का, ये पेमेंट के बाद का ये पेज अपने आप को वेरीफाई करके ये पेज आपका खुलता है, जहां पर आप रिडायरेक्ट होके पैन की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ तक के आपको समझ लीजिए कि आपका ये सीएससी का ही पेज है। यहाँ पर आप एप्लीकेंट की डिटेल डालेंगे जो कि एज पर आधार होगी, इंडिविजुअल, ये ऑलरेडी ड्रॉप डाउन आप उधर सेलेक्ट कर चुके हैं, इधर ऑटो सेव होकर आएगा। यहाँ पर टाइटल देंगे, जो नाम होगा वो नाम देंगे। अगर किसी का फर्स्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा होता है तो वो आपने वहां पर से आधार के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आपको डालने के लिए आता है तो आप उसी हिसाब से डाल दें। अगर किसी का नाम सिर्फ सिंगल नेम है तो आप सिर्फ लास्ट नेम डालेंगे। अगर किसी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो आप उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। अगर किसी का नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है तो आप इसी फॉर्म में भरेंगे। लेकिन अगर किसी का नाम ये सिर्फ मनोज होता तो इसे हम सिर्फ लास्ट नेम में डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, जो आपने उधर प्रीवियस में डिटेल सबसे पहले पैन बनाते समय स्टार्ट किया था, तो वो यहाँ पर ऑटोफिल होके आएगा। बहुत सारे वीएलईज का क्या दिक्कत आती है कि वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट गलत आता है और ये एडिटेबल भी नहीं होता है। वो इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं तो ये एडिटेबल नहीं होता है। ऐसे में वीएलई क्या करते हैं, उनके पास इस पेज को बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वीएलई इस पेज को बंद कर देते हैं। पेज बंद करने के बाद उनका वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। ये ट्रांजैक्शन एनएसडीएल की वेबसाइट पे नहीं पहुंचा है, इसलिए ये फेल ट्रांजैक्शन होगा और इसका पैसा आपको 24 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में मिल जाएगा। आप इसी फॉर्म को फिर से प्रोसेस करके पूरी प्रक्रिया के साथ इसको, ये आपको कहीं ड्राफ्ट में नहीं मिलेगा, इसका पैसा वापस ही आएगा। आपके 24 घंटे में आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट में ये पैसा वापस आ जाएगा। और इसी को प्रोसीड करने के लिए ये इशू ना आए कि आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का इशू आता है, इसके लिए आप कोशिश करिए कि आपके क्रोम ब्राउजर में एक इनकॉर्निटो टैब का ऑप्शन आता है, जो ब्लैक विंडो होती है उस तरीके का एक टैब आता है। जब आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, ऊपर राइट हैंड साइड पर 3 बिंदु होते हैं, उन 3 बिंदुओं में पे क्लिक करते हैं तो उसमें नीचे आपको कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं, उसमें न्यू इनकॉर्निटो टैब, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं, न्यू इनकॉर्निटो टैब, या तो कंट्रोल शिफ्ट और एन एक साथ दबा के आप क्रोम ब्राउजर ओपन करिए, कंट्रोल शिफ्ट और एन एक साथ प्रेस करेंगे तो इनकॉर्निटो विंडो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो उस पर अगर आप बनाते हैं उसमें कोई हिस्ट्री सेव नहीं होती और ये आपको डेट ऑफ बर्थ का जो ये इशू होता है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि ये इशू अक्सर करके आपकी हिस्ट्री की वजह से आता है।
तो यहाँ पर से आप पैन को प्रोसीड करेंगे, ये एनएसडीएल की वेबसाइट पर ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाता है। यहाँ पर आप रीचेक करेंगे डिटेल जो भी आपने भरी हुई है वो सही है या नहीं, और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आपके किसी कोई और नाम भी आप और नाम से भी जाने जाते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए नो। अगर आप किसी और नाम से भी आपका फेमस है, निकनेम है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे नो ही करें। यहाँ पर कंज्यूमर की डिटेल, फादर नेम रहेगा, फिर फादर नेम री एंटर किया जाएगा, और मदर का नाम, फिर यहाँ पर अगेन मदर का नाम प्रिंट करेंगे, अब री एंटर करेंगे। इसके बाद पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यहाँ पर फादर नेम सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी के फादर नहीं है, सिंगल पेरेंट सिर्फ मदर हैं, तो वो मदर चाहते हैं कि उनके पैन में उनकी मदर का नेम प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर मदर नेम पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अदर डिटेल फिल करनी होगी, यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर कोई इनकम है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर कोई इनकम नहीं है तो आप नो इनकम पे क्लिक कर सकते भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक बार वेरीफाई करेंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस में, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका आपके आधार से ही ऑथेंटिकेट होगा, इसलिए इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस एड्रेस मत डालिए, ऑफिस एड्रेस का कोई इशू नहीं है। इसके बाद ये यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एरिया एओ कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप स्टेट, अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टेट और सिटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एओ कोड ऑटो सर्च हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर अपने एक बार फॉर्म को रीचेक कर लेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे। सबमिट करने पर आपको ये एक बार फॉर्म फिर से रीचेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप एक बार इसको रीचेक कर लेंगे, इसके बाद ये ऑथेंटिकेशन के लिए चला जाएगा एनएसडीएल वेबसाइट पे। आपको बता दें, जो यहाँ पर से पेज होता है, इस पेज से लेके आपकी सारी डिटेल एनएसडीएल पर होती है। तो इस पेज के बाद आने वाली सभी डिटेल में अगर कहीं पर आपका फॉर्म रुकता है तो वो आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन में मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले के पेज में जहाँ पर आधार में डेट ऑफ बर्थ नीचे आ रही थी, जो मैंने आपको बताया कि करेक्शन करने के लिए ब्राउजर आपको बंद करना पड़ सकता है, वहां तक का पेज अगर आएगा तो वो आपका डिक्लाइन ट्रांजैक्शन में जाएगा और उसका पैसा आपको रिफंड ही होगा 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा जब आप ये पेज सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हैं, एक ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी, एक बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। ओटीपी बेस्ड केवाईसी और बायोमेट्रिक बेस्ड केवाईसी में फ़र्क है, ओटीपी में आपके मोबाइल, आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और ऑथेंटिकेट होगा। और बायोमेट्रिक बेस में यानी आपके सिस्टम में डिवाइस लगी होगी और आपको थंब इम्प्रेशन दे के वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी पे क्लिक करते हैं तो अब आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसे आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। और अगर थंब इम्प्रेशन वाले पे जाएंगे तो थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देके आप वेरीफाई करेंगे। केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पेज आ जाता है। इसके बाद एक ऑथेंटिकेशन आपका और होता है, जिसे आप ओटीपी बेस्ड या ई साइन या फिर बायोमेट्रिक बेस्ड दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके सबमिट कर सकते हैं। ये सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होता है, सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करने के बाद आपका ये ऑथेंटिकेशन सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपको ये एक स्लिप जनरेट हो जाती है। ये एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपका, इसके माध्यम से आप अपने पैन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इसका ये पैन आपका ऑब्जेक्शन में बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल आपकी आधार बेस होती है, इसलिए ये इसमें ऑब्जेक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर कहीं कोई इशू होगा तो वो यहीं पेज पर ही आपको दिखा देगा। यहाँ पर ऑब्जेक्शन ना के बराबर होता है, बहुत रेयर होगा 100 में से शायद एक पैन की जिसमें ऑब्जेक्शन है, अदरवाइज इसमें कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। इसी तरह ये आपका हो गया ई केवाईसी बेस्ड पैन। अब आते हैं ई साइन पैन। ई साइन वाले पैन में भी आपको सारी डिटेल पहले जैसा मैंने बताया पेमेंट तक का वो पूरा प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आपको पेमेंट के बाद इस तरीके का फॉर्म खुलेगा, जहाँ पर आपको
टाइटल में नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल अपनी आधार से रिलेटेड है, यूज माय आधार डिटेल, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे ताकि आधार से डिटेल फैच कर ले आपकी। यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स डिटेल फिल करेंगे, मदर नेम भी, फादर नेम, मदर नेम री एंटर करके सबमिट करेंगे। वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, आपको फिजिकल पैन रिक्वायर्ड है तो आप यस कर देंगे, नहीं रिक्वायर्ड है तो नो कर। फिजिकल पैन रिक्वायर्ड मतलब आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपका पैन आपको घर पे कार्ड के रूप में प्राप्त होगा, और अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो नो कर दीजिए, तब आपको ईमेल पर ही मिलेगा। यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना मोबाइल और ईमेल आईडी आप फिल करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर आप अपना एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना पैन मंगवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस में कुछ एंट्री मत ना करें। यहाँ पर एओ कोड में आप अपना स्टेट और अपना सिटी सेलेक्ट करके एओ कोड सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप स्टेट और सिटी सेलेक्ट करेंगे तो एओ कोड आपका ऑटो फैच हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर अपलोड करेंगे आप अपने फोटो सिग्नेचर को डिटेल लेके, यहाँ पर क्लिक करेंगे फोटो डॉक्यूमेंट पे और अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर, इससे ये होगा कि आप अपने पैन पर अपना फोटो और सिग्नेचर एज पर आधार नहीं चाहते हैं, अलग चाहते हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद सेम ऑथेंटिकेशन होगा। पहले आपका एक ऑथेंटिकेशन होगा, वो चाहे आप ओटीपी के माध्यम से करें, चाहे आप बायोमेट्रिक के माध्यम से करें, और इस वेरिफिकेशन के बाद फिर एक और ऑथेंटिकेशन होता है, ये दो सेकंड ऑथेंटिकेशन जो आपका आधार से होता है। वहां पर आप अपना आधार नंबर डालते हैं, डालने के बाद सेंड ओटीपी करते हैं। आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। इसमें भी आपके ऑब्जेक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यूटीआई आप पैन बनाते हैं, यूटीआई में आपको फर्म का पैन बनाने की फैसिलिटी मिलती है, माइनर पैन बनाने की फैसिलिटी मिलती है, या यूटीआई में सोसाइटी पैन है, या अलग अलग टाइप के पैन बनाने की फैसिलिटी मिलती है। फिजिकल पैन बनाने की फैसिलिटी मिलती है। अभी हमारे एनएसडीएल में फिजिकल मोड से पैन या माइनर पैन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में वो चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन जो ई-केवाईसी बेस्ड और ई साइन बेस्ड, ये जो आपका ऑथेंटिकेशन पेपरलेस वाली फैसिलिटी है, ये ऐसी फैसिलिटी है कि आप बहुत इजीली पैन बना सकते हैं। आप अगर हमारे कोई वीएलई एनएसडीएल से पैन बना रहे हैं तो वो ही जानते होंगे कि एनएसडीएल से पैन बनाने का कितना इजी मोड है। अगर आप एक बार एनएसडीएल से पैन बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप कहीं और से पैन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इजी और ऑथेंटिक ऑप्शन है पैन बनाने का। आप यूपीआई के माध्यम से भी पैन, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए वहाँ पर, और एनएसडीएल को भी आप स्टार्ट करें ताकि आप इसके बेनिफिट जान सकें। और इसमें ऑब्जेक्शन बहुत कम रहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर आता है, आपको आधार देता है पैन बनाने के लिए, आप आधार देख के आधार की डिटेल देख के पैन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पता चलता है कि आपने पैन बना दिया, अप्लाई कर दिया, बाद में वो ऑब्जेक्शन में आ जाता है। क्या रीजन होता है? क्योंकि उन्होंने आपको कोई पुराना डाउनलोडेड आधार शेयर किया हुआ होता है, या तो फिर आप उसी टाइम पर उनसे आधार डाउनलोड करवाएं, जो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आप अगर इस माध्यम से करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, आपने तुरंत उसका ऑथेंटिकेशन किया, कोई डिटेल हुई तो वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो आपको बनाने नहीं देगा। आप समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है। ऑब्जेक्शन में आ जाते हैं तो लोग आपसे आके आर्ग्यू करते हैं। तो जो अगर आपको फिजिकल पैन बनाना है तो आपके लिए यूटीआई बेस्ड ऑप्शन है, और अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये ओटीपी या थंब इम्प्रेशन वाला बना पाएंगे, इजी लग रहा है,
तो आप इस माध्यम से आप पैन बनाएँ। तो एनएसडीएल एक ऑप्शन है आपकी पैन बनाने के लिए। अब मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को एनएसडीएल के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप हमें प्रॉपर वीडियो या डिटेल के साथ अपनी सीएससी आईडी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप हमें मेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी मैं अभी यहाँ पे मैसेज में फ्लैश कर दूँगी। आप हमारी ईमेल आईडी पर आप अपना इश्यू भेज सकते हैं। अभी अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अब इसी वीसी में ही मैं आपको क्लियर कर दूँगी। फेसबुक